केमिकल में आई एम आशुतोष सिंह और केमिस्ट्री टीचर। आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल की बेटा पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग बेटा केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या अभी तक बेटा हमने प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिया था, और उसके बाद बेटा प्रिपरेशन मेथड जो बेटा आपकी एनसीईआरटी में है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कौन कौन सा मेथड था बेटा बताओ यहाँ पे। पहला क्या था बेटा आपका, एल्कीन से था। किससे था बेटा आपका, एल्कीन से था। एल्कीन का आप बेटा दो तरीके से कराते थे आप। पहला बेटा कैटालिटिक हाइड्रोलिसिस, उत्प्रेरक वाले जलभरण से बेटा कराते थे आप। तो उससे बेटा कौन सा प्रोडक्ट आता था आपका, मार्कोनी का प्रोडक्ट आता था, 2 पे लग जाता था ना। उससे बेटा ध्यान दो यहाँ पे बी फिर एल्कीन का बेटा आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते थे आप, यानी कि हाइड्रोब्रोमीनीकरण और ऑक्सीकरण कराते थे आप, यानी कि B2S6 से और H2O2 और बेस लेकर के आप कराते थे। तो क्या बनता था आपका 1 डिग्री अल्कोहल बेटा आपका, या ये ध्यान रखना यहाँ पे एंटी मार्कोनी का आप देता था आपका, ठीक है। दूसरा मेथड आपका क्या था बेटा आपका, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करने से आप बना रहे थे आप, माइल्ड ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग वाले कैटालिटिक वाले से हम क्या करते थे, कीटोन से आप 2 डिग्री अल्कोहल बनाते थे, एल्डिहाइड से आप 1 डिग्री अल्कोहल बनाना सीखे। और इस तरीके से बेटा आप क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग वाला यूज करके बेटा आप प्राइमरी अल्कोहल सीखे बनाना, एस्टर से प्राइमरी अल्कोहल बनाना सीखे। इस तरीके बेटा आप अल्कोहल बना सीखे कार्बोनिक कंपाउंड से। लास्ट आपका क्या था बेटा आपका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपने सीखा था अल्कोहल बनाना। HCHO से कराते थे ग्रिग्नार्ड की तो बेटा 1 डिग्री बनता था, CH3CHO से तो बेटा 2 डिग्री बनता था, और कीटोन से कराते तो बेटा क्या बनता था, 3 डिग्री बनता था। ये आपका प्रिपरेशन मेथड था। अब आप क्या देख रहे हैं बेटा, भौतिक गुण यानी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी देखने वाले, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा सबसे पहली बात आती है बेटा स्टेट की। स्टेट अवस्था क्या होती है इसकी। तो अवस्था की बात करी जाए बेटा कि किस में होता है, गैस में होता है, ऐसा लिक्विड में होता है, साइड में होता है, किस में होता है। तो बेटा अगर बात करी जाए यहाँ पे CH3OH और यहाँ बेटा C2H5OH, और बेटा 2-3 कार्बन और भी ले सकते हो आप, लिक्विड वो चलते हैं बेटा, मतलब कम से कम बेटा C1 से लेके C10 तक बेटा लिक्विड ही चलता है, ध्यान रखना। C1 से लेके बेटा C10 कार्बन के जितने भी आपके अल्कोहल होंगे वो क्या चलेगा बेटा आपका, लिक्विड ही चलता है, ये ध्यान रखना। मतलब शुरुआत ही लिक्विड से होती है। इसके मौलिक एक कार्बन कह दो बेटा, लेकिन लिक्विड है ये आपका, गैस नहीं होता है बेटा। तो इसको क्या कहते हैं बेटा आप, मेथेनॉल। क्या कहते हैं बेटा आप, मेथेनॉल लिक्विड होता है। ये सर क्या है आपका, एथेनॉल। ये भी सर कैसा होता है, लिक्विड होता है। लिक्विड फेज में बेटा होता है ये। और सर कैसा, कलर कैसा होता है बेटा, तो बेटा ये कलरलेस होता है। कैसा होता है भैया, ये कलरलेस होता है बेटा, रंगहीन होता है ये। और सर एक बात बेटा, ये फ्लेमेबल होता है, फ्लेमेबल लिक्विड है, ज्वलनशील है बेटा, ये फ्लेमेबल लिक्विड है, फ्लेमेबल ज्वलनशील बेटा। आप माचिस तीर लगाओगे फट से जल जाएगा। ज्वलनशील द्रव होता है बेटा ये। अगर प्योर अल्कोहल है, माचिस तीर लगाओ क्या हो जाएगा, जल जाएगा बेटा। फ्लेमेबल होता है, कलरलेस होता है, लिक्विड होता है, C1 से C10 तक। अब बाकी हाइयर कार्बन लेंगे बेटा, C10 से जाके 12, 13, 14 लेंगे तो बेटा सॉलिड फिर हो जाता, ठीक है, ये ध्यान रखो। आगे दूसरा चीज बेटा ध्यान रखो यहाँ पर। दूसरी बात बेटा अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बेटा मतलब क्वथनांक की बात अब करूंगा मैं आपसे, क्वथनांक इसका। तो क्वथनांक बेटा अगर करा जाए इसका, इस अल्कोहल का क्वथनांक बेटा तो हाइयर होता है। कैसा होता है बेटा, हाइयर होता है देन अल्कोहल, देन हेलो एल्केन, एल्केन, ईथर, इवन एल्डिहाइड कीटोन से भी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट बेटा वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ लिखोगे बेटा आप क्या कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हाइयर देन एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ईथर, ईथर, एल्डिहाइड, इवन कीटोन, एमीन, बट
लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड, केवल कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है, बाकी सबसे बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाइयर होता है। तो यहाँ बेटा हिंदी में इस बात को लिख लो आप लोग को, बेटा एल्कोहल का क्वथनांक लिखो, एल्कोहल का क्वथनांक, एल्कोहल का क्वथनांक, एल्केन, एल्केन, हेलो एल्केन, ईथर, एल्डिहाइड, एल्केन, हेलो एल्केन, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन, एमीन आदि से अधिक होता है, आदि से अधिक होता है, परंतु कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम होता है। रीजन क्या है बेटा, यहां पर सुनो, यहां पे रीजन क्या है ज्यादा होने का, क्योंकि बेटा अल्कोहल कंटेन वैन डर वाल फोर्स एंड वैन डर वाल फोर्स के साथ साथ बेटा एंड स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए बेटा बहुत इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना। क्या कहा, लिखो इस पर रीजन लिखो, कारण कारण कारण। देखो बेटा अल्कोहल में वैन डर वाल्स बल, वैन डर वाल बल और प्रबल अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध विद्यमान होता है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध विद्यमान होता है। कैसे होता है, स्ट्रक्चर बना के देख लो बेटा, यहां पर स्ट्रक्चर बनाओ इसका, किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपस में अल्कोहल्स की। देखो यहां पर ऐसे बॉन्डिंग होती है, ऐसे लिख लो आप, ROH है ऐसे, तो यहाँ इसका H, इसका O, इसका H, इस अल्कोहल का O, इसके अल्कोहल का H, ये दोनों मिलके क्या बना रहे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड, और फिर इसका O और दूसरे का H, यही है बेटा आपका क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये इस तरीके से बॉन्डिंग दिखाओ, इस तरीके से बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत तगड़े तरीके से होती है, इंटरमॉलिक्यूलर, आपस में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एक का O एक का H। याद करना हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा हमेशा NOF, ये कहीं दिखेगा, इनके साथ कहीं H दिख गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ध्यान, N के साथ H दिख जाए, O के साथ H दिख जाए, F के साथ H दिख जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यहाँ देखो O के साथ कौन दिख रहा है, H दिख रहा है, इसलिए आपस में क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। 11वां कॉन्सेप्ट है ये, और बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है बेटा, वैन डर वाल्स फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है बेटा। तो वैन डर वाल्स फोर्स तो है ही है, इसमें आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि वीक फोर्स है ये, उससे ज्यादा कहीं गुना बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत है इसमें। तो जब आप गर्म करते हैं या इसको बॉयल करते हैं तो सबसे पहले बेटा एनर्जी ज़्यादा किसमें खर्च हो जाती है आपकी, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उसके बाद फिर वैन डर वाल्स फोर्स को तोड़ने के लिए, तब ये मॉलिक्यूल एस्केप करता है और आप बाहर जाता है, वेपर बन के उड़ता है, तब ये बॉयल करता है, ये ध्यान रखना। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, इन सबसे ध्यान रखना, ठीक है। चलो नोट हो गया बेटा, बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लिए। चलो अगला पॉइंट देखो बेटा, यहाँ पे अगला पॉइंट बेटा इसका सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी विलयता। रीजन लिखे नहीं लिखे इसमें, रीजन मैंने बताया तो था, वैन डर वाल्स बल इनके अणुओं के बीच में वैन डर वाल्स बल एवं प्रबल अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध विद्यमान होता है। सॉल्युबिलिटी लिखो बेटा, विलयता, भाई विलयता की तो क्या ही बात करी जाए भाई, अल्कोहल है, पानी में किस तरीके से विलय घुलता है उसका जानते हो सब लोग ना, देखे भी हो हैं,
अभी उस 18 साल 21 साल की उम्र को आप क्रॉस नहीं किए हो तो आपके लायक नहीं है वो चीज़, है कि नहीं? हाँ, प्रैक्टिकल के लिए तुमको बताते हैं हम। हाँ, लिसन, देखो बेटा यहाँ पे ये वाटर में हाईली सोल्यूबल होता है। क्या होता है बेटा? ये वाटर में हाईली सोल्यूबल होता है। सर ये पोलर नेचर का तो उतना ज़्यादा होता नहीं, फिर भी हाईली सोल्यूबल क्यों होता है? क्योंकि बेटा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, किससे? वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में। ध्यान रखना। तो यहाँ लिखो बेटा, यहाँ पे अल्कोहल इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर बेटा हाईली सोल्यूबल होता है। क्यों होता है बेटा ये? यहाँ पे आप ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। लिखो बेटा, देखो अल्कोहल जल में अतिबलीय होते हैं। अल्कोहल जल में अतिबलीय होते हैं क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध का निर्माण करते हैं। ऐसे देखो, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं क्योंकि जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध का निर्माण कर लेते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये दो मॉलिक्यूल आया, अब विचार बना रहा है अल्कोहल से जुड़ने के लिए। तो अल्कोहल देखो, ओ एक इधर खाली, इधर H खाली है, तो एक मॉलिक्यूल क्या करेगा? इस H से बॉन्डिंग कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा बेटा। और ये देखो, ये H ये O कर लेगा। ये आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है? इस तरीके से बॉन्डिंग होती है, ध्यान रखना। किसी तरीके से आके जुड़ जाना चाहता है वाटर मॉलिक्यूल अल्कोहल से, ठीक है? ध्यान रखना, क्योंकि पुराना रिश्ता है, वो रिश्ता कैसा है भैया? हाइड्रोजन बॉन्ड का रिश्ता है। हाँ, ये रिश्ता कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, ठीक बेटा ना? हो गया। और अदर सॉल्वेंट में भी बेटा ये सोल्यूबल होता है, ध्यान रखना। जैसे बेंजीन वगैरह, मतलब कार्बन। देखो इसमें भी बेटा कैसा बताओ, कार्बन है नहीं? कार्बन है इसमें, तो कार्बन है। अच्छा सर, अल्कोहल में अगर नमक डालोगे तो खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा, क्योंकि सर ये बहुत ज़्यादा पोलर भी नहीं होता। अल्कोहल पोलर नहीं होता उतना ज़्यादा, लेकिन NaCl कैसा होता है? पोलर होता है। तो पोलर और लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, तो पोलर नॉन पोलर में कहाँ घुलेगा? तो नमक ऐसे ही बना रहता है आपका, ये ध्यान रखना। और यहाँ पानी, सर अब चौंकोगे सर पानी पोलर होता है, सर अल्कोहल कैसे सर उसमें हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पिक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, समझे बेटा ना? चलो, ये हो गया बेटा आपका क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी एंड हो गई। अब फिनॉल पढ़ाएंगे तो फिनॉल का थोड़ी बहुत आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन कुछ फैक्टर होते हैं बेटा जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का कुछ बेटा फैक्टर लिख लो आप लोग। फैक्टर्स बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। फैक्टर अफेक्टिंग टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में भी ही हमको पढ़ाना था इसको, लेकिन ध्यान नहीं आया। चलो एक इधर देखो, यहाँ देखो। पहला चीज, सबसे पहली बात मैंने बेटा बताया आपको, ध्यान दो यहाँ पर, कि नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर बढ़ता जाएगा तो इससे क्या होगा सर जी? मास बढ़ जाएगा, और मास बढ़ेगा सर, वन ओवर फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो सर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात, समझ में आई बात? मतलब अगर कोई पूछे कि CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, बताओ तीनों में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? भाई कार्बन ज़्यादा है, मास ज़्यादा, वन ओवर फोर्स ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर,
दूसरा बेटा ध्यान रखो यहाँ पे, अगर ब्रांचिंग बढ़ गई, शाखा बढ़ गया बेटा, यहां हिंदी में लिख लो बेटा ना इसको, कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती है अगर यहां पे, बढ़ जाएगा अगर तो द्रव्यमान बढ़ेगा। वांडरवाल फोर्स को जानते ही हो आप लोग, हिंदी में वांडरवाल बल कहते हैं, वांडरवाल बल कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मतलब बेटा यहाँ पे ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ क्वथनांक की बात यहाँ हो रही है। शाखा बढ़ गया अल्कोहल में, ब्रांचिंग हो गई ज्यादा बेटा, तो यहाँ सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वांडरवाल फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ नहीं जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। और फिर बेटा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट, ये ध्यान रखो। सुनो ध्यान से, यहाँ पे कहानी इस प्रकार की है, 1 2 3 4, ये एन ब्यूटाइल एल्कोहल है, क्या है, एन ब्यूटाइल एल्कोहल। ये क्या बेटा आपका 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया ना, या फिर हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये बेटा क्या होगा 3 डिग्री हो गया। बताओ ब्रांचिंग कहाँ ज़्यादा है, बताओ, ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा इसमें है, उससे ज़्यादा इसमें, फिर सबसे कम इसमें ब्रांचिंग है ही नहीं, इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका हो जाएगा, फिर इसका सबसे कम किसका होगा, उसका। देखो सरफेस एरिया क्या हो गया, बहुत कम हो गया, यहाँ सरफेस एरिया इतना है, यहाँ इतना सरफेस एरिया है, सिंपल सी बात। तो इससे सरफेस एरिया ज़्यादा तो वांडरवाल फोर्स ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, इसके केस में इसका ज़्यादा हो जाएगा, उसका ब्रांचिंग ज़्यादा, वहाँ कम हो जाएगा। समझ में आई बात बेटा, क्या चीज़, अरे लिख लो अल्कोहल के क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक, अल्कोहल के क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक, ये हेडिंग है बेटा, अल्कोहल के क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक, हो गया, नोट करो। चलो अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल बेटा हम इसमें ये देखेंगे कि अल्कोहल किससे किससे रिएक्शन कर सकता है और किस टाइप से रिएक्शन करता है, किस टाइप से अपक्रियाएं करता है वो। तो इसका बेटा नेचर होता है दो तरीके से रिएक्शन करता है भैया। ये पहला नेचर बेटा ये है, ये नाभिक स्नेहिक तरीके से रिएक्ट करता है, यानी न्यूक्लियोफाइल तरीके से रिएक्ट करता है ये। और दूसरा नेचर है बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल के तरीके से भी रिएक्ट करता है ये। तो किस तरीके से रिएक्ट करता है, इसके अल्कोहल है डुअल नेचर, समझ लो ऐसा, जैसे लाइट के है डुअल नेचर वैसे अल्कोहल है डुअल नेचर टुवर्ड्स अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ लिखना पहले बात, यहाँ बेटा आप लोग को क्या कहते हैं, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ एक बात बेटा लिखनी है आपको यहाँ पर कि अल्कोहल हैव डुअल नेचर। सर पहला क्या है, न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा बेटा एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। बेटा देखा ध्यान दो, न्यूक्लियोफाइल के जैसा कब बिहेव करेगा बेटा, जब आपका देखो अल्कोहल कैसा होता है, ROH होता है ना, जब बेटा यहां पर OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा तब, ये ध्यान रखिए, जब ROH से OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा तब ये कैसा बिहेव करेगा, बोलो, न्यूक्लियोफाइल, नाभिक के एक तरीके से। तो यहां लिखना बेटा क्या कहते हैं, अल्कोहल द्विप्रकृति रखता है, अल्कोहल द्वैध प्रकृति कह दो आप, द्वैध प्रकृति रखता है। पहला नाभिक स्नेहित तरीके से कार्य करता है और दूसरा बेटा इलेक्ट्रॉन स्नेहित तरीके से काम करता है। तो अगर इसमें बेटा होगा आर, ध्यान दे यहाँ पे ROH है बेटा यहाँ पे, तो यहाँ बॉन्ड बेटा RO का टूटेगा, RO मतलब यहाँ बेटा C की बात रहे,
CO की बॉन्ड टूटेगा, ये बात, ये ध्यान, यहाँ CO का बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ OH का बॉन्ड टूट रहा है, ये ध्यान देना है बेटा आपको, ठीक है। कुछ रिएक्शन ऐसी होगी जहां OH बॉन्ड टूट करके H हटेगा, कुछ चीज आ जाएगी यहाँ पे, जैसे मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ऐसा होगा। यहाँ बेटा कुछ चीज क्या होगा, OH पूरा गायब हो जाएगा और कहीं X आ जाएगा, कोई अलग ग्रुप यहाँ लग जाएगा। तो कब ये कैसा होगा बेटा, कब ऐसा होगा, जब ये इलेक्ट्रोफाइल तरीके से रिएक्ट कर देगा, तब वो सारी चीजें हम बताएंगे, परेशान ना हो आप, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे जब ये एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल तरीके से, देखो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल तरीके से बेटा कैसे एक्ट करता है, देखो ध्यान से, यहाँ पे ROH आया, अब यहां क्या करेगा बेटा, ध्यान दे, यहाँ पे ROH क्या करता है बेटा, यहां पर कार्बोकैटायन से अगर रिएक्शन कर लिया, किससे किया रिएक्शन, कार्बोकैटायन से रिएक्शन अगर किया, तो सर ये कैसा एक्ट करेगा बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल तरीके से अटैक करेगा कार्बन पे। यहां जानते हो अल्कोहल को मैंने बताया था आपको, याद करो कि सर यहाँ -4 नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन धनी होता है ये, इसलिए ये नाभिक सही तरीके से बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल तरीके से बिहेव करता है। अब ये किसको पकड़ेगा भाई, कार्बन को पकड़ गया, प्लस चार्ज जहाँ पे वहाँ भागेगा अब इलेक्ट्रॉन की खोज मतलब पूरी करने के लिए, इलेक्ट्रॉन पूरी करने के लिए। तो देखो बेटा यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ पर देखो ध्यान से, O के साथ कौन अटैच होगा, C अटैच होगा, तो देखो ऐसा कुछ होने वाला है, RO इधर H है, यहाँ C, ये टेट्रा वैलेंसी अपनी कंप्लीट कर रहा है। तो देखो 3 बॉन्ड बना लिया, तो O ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो O के पास कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। तो कैसा होगा जरा बताओ भैया, यहाँ पर ध्यान दे, तो यही OH बॉन्ड टूटता है बेटा, ध्यान रखना यहाँ पर, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ टूट जाए, इसको दे देगा, तो बनेगा सर जी ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ईथर उथर बन जाता है बेटा, ध्यान रखना। तो ईथर बनने के से बेटा क्या होता है, ये OH बॉन्ड टूटता है, अब निकला क्या सर जी, तो H+ निकल गया आपका, ये ध्यान। तो ये होता है बेटा न्यूक्लियोफाइल तरीके से करेगा रिएक्ट, तो ऐसा करेगा वो। अब इसके एग्जाम्पल रिएक्शंस दिखाएंगे, अभी हम केवल दिखा रहे हैं किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल तरीके से रिएक्ट करता है ये, किसके केस में, यहाँ कार्बोकैटायन होगा, कार्बोकैटायन होगा, कार्बोधनायन होगा, अगर अल्कोहल है सामने कार्बोधनायन है, तो कैसा बिहेव करेगा वो, न्यूक्लियोफाइल, नाभिक के सही तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है बेटा। नाभिक स्नेही अभिकर्मक की तरह कार्य करने से, अगर नाभिक स्नेही के अभिकर्मक की तरह से कार्य करेगा, तो उससे क्या हो रहा है, देखो इस तरीके से। अब दूसरा चीज बेटा यहां पर, सर एज आ इलेक्ट्रोफाइल, एक्ट एज आ इलेक्ट्रोफाइल तरीके से अगर करे, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल होगा बेटा, यहां पे ध्यान दो, यहां पे तो ROH, यहां बेटा अब इसका होगा प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन क्या होगा, यहां केवल H+ होगा, अगर कोई प्रोटॉन आ गया, क्या आ गया बेटा, प्रोटॉन आ गया, H+ आ गया, आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, उसके केस में सर क्या होगा, यहां बेटा ये अटैक तो करेगा, लेकिन कुछ ऐसा बनेगा, ROH इधर H, ये प्लस। अब ध्यान देना बेटा, यहां पे ये क्या बन गया, यहाँ पे R के साथ OH2 बन गया। अब यहाँ वाटर बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, आराम से बेटा बॉन्ड तोड़ करके निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा वाटर यहाँ से। तो ऐसा होगा बेटा, ऐसा देखो ये वाला बॉन्ड हमने क्या कहा था, अगर इलेक्ट्रोफाइल करेगा बेटा तो O वाला वो CO बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ R में क्या लगा, C लगा है ना, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा बताओ, ये बॉन्ड टूटेगा तो वाटर निकल जाएगा, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। कौन निकला भैया, तो वाटर निकल गया, ये बॉन्ड यहाँ टूट गया, निकल गया वाटर आपका, ठीक है, R+ आ गया। अब सर जो R+ होगा बेटा, ये एक्ट कर रहा है किस तरीके से, इलेक्ट्रोफाइल तरीके से। अब जैसे ही Br नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल बेटा अब इसके पास अटैक करेगा और क्या बना लेगा, RBr बना लेगा, या R हैलाइड बना लेगा, कुछ भी बना डालता है। इस तरीके से बेटा इलेक्ट्रोफाइल तरीके से बिहेव करता है, ठीक है, नोट करो इसको। अभी रिएक्शन दिखाना है आपको, देखो बेटा यहाँ पे प्योर हिंदी, एल्कोहल में बेटा क्या होता है, यहाँ पे डुअल नेचर मतलब द्वैध प्रकृति रखता है, ठीक ध्यान रखना। द्वि प्रकृति मतलब बेटा क्या हुआ, एक तो प्रकृति रख रहा है बेटा ये आपका नाभिक स्नेही तरीके से, और दूसरा क्या रख रहा है बेटा आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही तरीके से कर रहा है, ठीक है। जब नाभिक स्नेही से करेगा तो सर एल्कोहल में
कौन सा बॉन्ड टूटेगा, OH या CO? OH बॉन्ड टूटेगा, H हट के कुछ और आएगा। अगर ये बेटा इलेक्ट्रॉन सही तरीके से काम करेगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा बेटा, टूटेगा CO बॉन्ड टूटेगा, यानी RO बॉन्ड टूट जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म तरीके से समझो बेटा। अगर यहाँ सामने बेटा कार्बोकैटायन आ गया तो यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल होगा यानी जो अल्कोहल होगा बेटा, वो बेटा आप किस तरीके से काम करेगा यहाँ पर, तो नाभिक इस सही तरीके से काम करेगा, नाभिक इस सही तरीके से काम करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन बेटा अटैक करेगा कार्बन पर, आराम से बेटा ये इंटरमीडिएट बनाएगा, मध्यम चीज आपको बेटा बनाएगा। तो याद देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ये बेटा OH बॉन्ड अब टूटेगा, ध्यान दो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है तो ये OH बॉन्ड आपका आराम से टूट जाएगा बेटा। और ये यहाँ क्या बन जाएगा, ईथर टाइप का कुछ प्रोडक्ट आपको बन जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इधर आ जाओ इधर। अगर ये बेटा क्या कहते हैं आपका इलेक्ट्रॉन सही तरीके से काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल तरीके से काम करेगा, तो क्या होगा यहाँ पर देखो, यहाँ से अल्कोहल बेटा अब यहाँ किससे किस में होगा, जब यहाँ बेटा प्रोटॉन एंट्री में होगा। किस में एंट्री होगा बेटा, प्रोटॉन एंट्री में होगा, प्रोटॉन। या सर जी एसिड होगा, यहाँ अम्ल होगा यहाँ बेटा, ठीक है बेटा अम्ल होगा, H2SO4 होगा यहाँ पे, HCl करा रहे हो, या बेटा क्या कहते हैं H2SO4 करा रहे हो, डाइल्यूट है यहाँ पर, ये सारे केस हैं। H+ अगर कहीं आ रहा है बेटा समझ जाना, ये जो अल्कोहल होगा वो बेटा कैसा काम करेगा यहाँ पे आगे चल के, इलेक्ट्रोफाइल तरीके यानी इलेक्ट्रॉन सही तरीके से काम करेगा। क्योंकि H को ये बुला लेगा बेटा, यहाँ बन जाएगा ROH2, और ये बेटा वाटर आपका क्या होता है, अच्छा निकासी ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप अच्छा होता है बेटा, निकल जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, निकल जाएगा H2 बेटा, ये क्या बचेगा, इससे बॉन्ड तोड़ दिया, यहाँ कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, और जिस पे बॉन्ड टूटता है ऊपर माइनस चार्ज, माइनस और प्लस ऑक्सीजन क्या होगा, न्यूट्रल नहीं हो जाएगा, तो H2 निकल गया यहाँ पे R+। अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा बेटा इस पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल पे, यानी नाभिक स्नेही किस पे अटैक करता है, इलेक्ट्रॉनिक स्नेही पे अटैक करता है। तो नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉनिक से अटैक करके RBr तुम्हारा प्रोडक्ट बना लेगा, इस तरीके से बनता है। ठीक है, नोट करो, लिसन बेटा। देखो यहाँ पे हम अल्कोहल की रिएक्शंस देखेंगे कब बेटा, जब OH बॉन्ड आपका टूट रहा होगा, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहली रिएक्शन बेटा इसकी है एसिडिटी, हम देखेंगे बेटा, ध्यान रखना। अम्लीयता, अल्कोहल की अम्लीयता ऑफ अल्कोहल। कोई कह दे कि अल्कोहल अम्ल की तरीके से एक्ट करता है, कैसे प्रूव करोगे आप बेटा? देखो यहाँ पे देखो, लिसन, याद करो बेटा ध्यान से, आप बचपन से पढ़ते आए हो आप कि कोई भी अगर एसिड अगर होगा, अगर वो एसिडिक प्रॉपर्टी रखता भी होगा तो मेटल से रिएक्शन करने के बाद में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा आपको? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है, ये ध्यान रखो बेटा। तो देखो इसलिए बेटा हम लोग कराएंगे इसका रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स में बेटा हम कराएंगे विद Na पहले, सोडियम के साथ भाई कराने वाले हैं हम। तो सोडियम के साथ बेटा जैसे रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन थोड़ी धीमी होती है लेकिन बढ़िया बाद में एक्सप्लोसिव हो जाती है, अच्छी तगड़ी होती है, ध्यान रखना। देखो ROH है सर जी, इसकी रिएक्शन आप जैसे ही Na सोडियम से कराना शुरू कर देंगे, ध्यान दो यहाँ पे, जैसे ही सोडियम से कराएंगे बेटा तो क्या होगा, मैंने क्या बताया था, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, H जाके कौन आएगा, तो फट से लगाओ बेटा, क्या बनेगा, और मैंने बताया था हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस निकल गई। बैलेंस कर लो भैया इसको, बन गया तुम्हारा, ये क्या बन गया बेटा आपका, सॉल्ट, और ये हाइड्रोजन गैस। बेटा सोडियम जहां मेटल और कोई अल्कोक्साइड आयन आ जाता है बेटा, मेटल के साथ एसिडिक प्रॉपर्टी रख रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है, तो समझना वो सॉल्टी है आपका। तो इसको कहोगे आप सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लो बेटा, इधर देखो यहाँ पे C2H5OH ये रिएक्शन बेटा जैसे आप Na से कराते हैं तो जरा बताओ क्या होगा, यहाँ पर ONA हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। यार लो बेटा
धातु के साथ अपक्रिया, धातु के साथ अपक्रिया। और रिएक्शन किससे हो रही है बेटा यहाँ पर? सोडियम के साथ। ठीक है पहला। अब बी बेटा देखेंगे हम लोग एल्युमिनियम के साथ, विद एल्युमिनियम। पहले नोट करो इसको बेटा बाहर से फटाक से। बेटा एल्युमिनियम मेटल के साथ अगर हम कराएंगे बेटा ना, तो हम कराते बेटा यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको बेटा। अब इसकी रिएक्शन बेटा एल से कराओगे। अच्छा सब लोग बताओ, एल की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती ना। तो सर जी ये 3 मॉलिक्यूल ये अटैच करेगा अपने साथ में। एन ने कितना किया था? 1। अब एल कितना करेगा? आपको पता है बेटा यहाँ पे एच है, कौन सा बांड टूटेगा जरा बताओ। और ऐसे 3 मॉलिक्यूल अपना बांड तोड़ेंगे बेटा, एच ऐसे, तो क्या होगा जरा बताओ बेटा। तो यहां ऐसा बनेगा कुछ, ओ और इसका होल थ्राइज, यहां एल हो जाएगा। समझे बेटा ना। तो ट्राई टर्सरी ब्यूटाइल नहीं, ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, एल्युमिनियम ब्यूटॉक्साइड, ट्राई या ऐसा कहो एल्युमिनियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ट्राई टर्ट ब्यूटॉक्साइड। और हाइड्रोजन गैस निकालो भाई, हाइड्रोजन गैस निकालो और बैलेंस करो इसको। यहां 2 करो, यहां 2 करो और यहां कर दो बेटा आप क्या 6 कर दो, तो 6 होगा। यहां 3H2 निकल जाएगा, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस का निकल जाएगा। हो गया। अच्छा कोई पूछे, सुनो बेटा, कोई पूछे कि सर ये बताइए कि अगर ये एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है अल्कोहल, तो क्या ये बेस और सॉल्ट मेटल का सॉल्ट से भी रिएक्शन करके क्या ये आगे प्रोसीड कर सकता है? तो आंसर है नो, इतना एसिडिक नहीं होता है ये। ध्यान दो बेटा यहाँ पे। तो यहाँ लिखो बेटा, अगर ROH की रिएक्शन अगर बेटा हम बेस से कराएं, किससे कराएं? बेस मतलब NaOH से करा दें या KOH से करा दे बेटा, तो खुद ही एक थोड़ा बेसिक होता है, बेस स्ट्रांग बेस से करा रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन बेटा, इससे मतलब इसका मतलब ये बेटा बहुत वीक एसिडिक रूप में काम कर सकता है, ये स्ट्रांग एसिड नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ये बात ध्यान दो यहां पर। दूसरी चीज सर जी, ये इतना कम एसिडिक होता है, वाटर से भी कम एसिडिक होता है भैया ये। सर जी कैसे, हाउ कैन पॉसिबल इट? तो देखो यहां पर, सुनो बेटा, यहां पे यहां लिख लो, यहां पे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल ROH वर्सेस H2O, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा भाई, ये या ये जीतेगा? चलो भाई देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे होता क्या, ध्यान दो यहाँ पे ROH जो होता बेटा ना, आप एसिडिक प्रॉपर्टी देखो, ध्यान दो यहाँ पे, एसिडिक प्रॉपर्टी कैसे शो करते हो किसी चीज की, बताओ। एसिडिक प्रॉपर्टी कैसे चेंज करते हो? पहला चीज सर जी, हाइड्रोजन वो सोडियम से मेटल से रिएक्शन करा ली, H निकल गया, मतलब अगर वो बेटा क्या कहते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी होगा तो एक्वस सॉल्यूशन में जाकर के वो H+ देना चाहेगा। अगर इस अम्लीयता होगी उसके अंदर में, कोई अम्ल होता है तो आर्यन के अकॉर्डिंग क्या होता है बताओ, एक्वस अपने जलीय विलयन में जाके क्या करता है, वो H+ आयन देना चाहता है। तो अगर ये टूटेगा बेटा आयन में तो कैसा बनेगा जरा देखो तो, RO- और ऐसा होगा। ये क्या बताओ, ये एल्कोक्साइड आयन है, कैसा आयन है बेटा, ये एल्कोक्साइड आयन।
लेकिन ये आयन जो है बेटा ना, ये होता है क्या कहते हैं आपको बेटा, लेस स्टेबल, या ऐसा कहे तो बेटा क्या कहते हैं, अनस्टेबल होता है। ये कैसा होता है बेटा, अनस्टेबल होता है, अस्थाई होता है बेटा, ये अस्थाई आयन है, ये अस्थाई आयन है। ये H+ देने के बाद ये इस स्थिति में रुक नहीं पा रहा है। ये जितना इस स्थिति में ये स्टेबल था उतना इस स्थिति में स्टेबल नहीं है। तो अच्छा ये बताओ भैया, जब ये इस स्थिति में आके स्टेबल ही नहीं है तो H+ देना क्यों चाहेगा वो? तो फट से तुरंत क्या होगा रिएक्शन बेटा, रिवर्स हो जाएगी। ये जैसे ही जितनी तेज आएगा उतनी तेज क्या होगा, फटाक से अंदर आ जाएगा। तो देखो एक्वस है, मतलब वाटर इसमें भरा पड़ा है, वाटर भरा पड़ा है। तो सर जी ये जो वाला जो आयन है ना, वाटर से रिएक्शन करेगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे ROH RO-, सर किससे रिएक्शन करेगा बेटा, ये वाटर से रिएक्शन करेगा। ये यहां दिखाते हैं आपको रिएक्शन, ये वाली देखो, ये क्या करे बेटा, ऊपर वाला हो गया ना, बोलो चलो इधर देखो। अगर बेटा ये बना जो आपका एल्कोक्साइड ROH-, अगर जैसे ही बेटा सॉल्यूशन में क्या है आपके, वाटर है ना सॉल्यूशन में बेटा, देखो ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन को लेना चाहेगा फट से, और ये आराम से बॉन्ड तोड़ देगा बेटा। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, आराम से क्या बन जाए बेटा आपका ROH बना लेगा, और OH-। वाटर बेटा OH बनाना पसंद करता है, हाइड्रोक्साइड आयन देना पसंद करता है। और ये बेटा क्या था आपका, कंजुगेट बेस था, इसीलिए तो क्या बन गया है, बेस ही बन गया। ये बेटा एसिड था, इसलिए देखो यहाँ पे इस तरीके से बन गया, ध्यान रखना। तो ये कहानी है, ध्यान रखना। तो इससे पता इस देखो 2 रिएक्शन दिखानी है आपको, यही मेन रिएक्शन से पता चल जाएगा कि क्या होगा यहाँ पे, ROH और H2O में कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा एसिडिक है, H2O एसिडिक है। रीजन, ये इस स्थिति में स्टेबल था नहीं, और इसने वाटर से एसिड खींच लिया, और इसने आराम से दे भी दिया, क्योंकि ये वाटर इस स्थिति में आके स्टेबल है। तो इसलिए बेटा इससे H+ इसको आसानी से दे दिया, इसीलिए बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, ये बेस हो जाएगा, और ये क्या बन गया बेटा आपका, एसिडिक नेचर का हो गया। ये ध्यान रखो, ठीक है, नोट करो इसको।